सो हेलो एवरीवन, यह है लेक्चर 2, नेचर गोल्स एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया है कि साइकोलॉजी क्या होता है। वो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। तो चलो ये शुरू करते हैं। तो जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो लोगों को क्या लगता है कि ये माइंड रीडिंग होती है या सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो साइकोलॉजी इज मच मच मोर। ये एक साइंटिफिक फील्ड है जिसका स्कोप बहुत बड़ा है। आज हम इसके 3 मेन पिलर्स, जैसे कि इसका नेचर क्या है और इसका गोल्स क्या है और इसका स्कोप्स क्या है, ये सब देखेंगे। सो लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग, इज साइकोलॉजी अ साइंस? क्या साइकोलॉजी एक साइंस है? तो हम देखते हैं इसके बारे में। तो साइकोलॉजी का नेचर सबसे पहले ये है कि इट इज ए साइंस। हाँ, हमारे इमोशंस और थॉट्स एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बट हम उन्हें पढ़ते साइंटिफिक मेथड से। व्हाई इज इट इज साइंस? पहला, सिस्टमैटिक अप्रोच। हम ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट का एक प्रॉपर तरीका फॉलो करते हैं। दूसरा क्या है? इंपेरिकल एविडेंस। हम सिर्फ वही मानते हैं जो टेस्टेबल है, जिसको हम देख यानी ऑब्जर्व और नाप सकें, मतलब कि मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि मेरा दोस्त हमेशा स्ट्रेस में रहता है क्योंकि उसके घर में कुछ खराब है, ये एक र्यूमर हो सकता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा? वो स्ट्रेस लेवल को मेजर करेगा, कोपिंग मैकेनिज्म देखेगा उसका और को रिलेशन ढूंढेगा। तो ये है एक साइंस जिसमें सिस्टमेटिक और इंपेरिकल एविडेंस की जरूरत पड़ती है। तो साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है जहां हम ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, लेकिन जो उसके प्रिंसिपल्स हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह साइंटिफिक होते हैं। इसीलिए जब कोई पूछे साइकोलॉजी क्या है, तो हम ये कहेंगे कि ये मनस और व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन है, मतलब कि साइंटिफिक स्टडी है। नाउ लेट्स कम टू द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। सो हम साइकोलॉजिस्ट बनते क्यों हैं? हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है? इसके हैं 4 मेन गोल्स। पहला है टू डिस्क्राइब, मतलब बिहेवियर को एक्यूरेटली डिटेल करना। मतलब कि एग्जांपल, एक बच्चा क्लास में बहुत शांत रहता है, तो वी डिस्क्राइब द व्हाट, द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वाइटनेस, कि क्वाइटनेस की उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इंटेंसिटी क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। फिर हम देखेंगे टू एक्सप्लेन, उस बिहेवियर का कारण क्या है, कॉजेस क्या है, समझेंगे, उसको ढूंढेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा शांत क्यों है? क्या वो एंग्जाइटी में है, क्या वो लो सेल्फ स्टीम है, या उसे कोई बुली कर रहा है। सो इसमें हम कहते हैं हियर वी यूज थ्योरीज लाइक एसएलटी और ऑपरेंट कंडीशनिंग। एसएलटी पे मैंने वीडियो बनाई है, ऑपरेंट कंडीशनिंग पे भी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। इससे हम जानेंगे कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रहा है। उसके बाद हमारा आता है प्रेडिक्ट करना, मतलब फोरकास्ट करना, कब और कैसा बिहेवियर दोबारा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता है कि बच्चे का एंग्जाइटी लेवल तब बढ़ता है जब उसे पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में वो फिर से शांत हो जाएगा। देन हमारा क्या है? कंट्रोल करना। सबसे इंपॉर्टेंट गोल है बिहेवियर को पॉजिटिव डायरेक्शन में मॉडिफाई करना। इसमें हम क्या करते हैं? काउंसलिंग और स्किल ट्रेनिंग देकर उस बच्चे की एंग्जाइटी कम कर सकते हैं और उसकी सेल्फ स्टीम बढ़ाएंगे ताकि वो क्लास में पार्टिसिपेट कर सके। सो दिस इज वेयर साइकोलॉजी ब्रिंग्स इम्पैक्ट बाय फॉलोइंग दिस। नाउ लेट्स कम टू द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ये कोट है, वेयर एवर देयर आर ह्यूमंस देयर इज साइकोलॉजी। जहां पर ह्यूमंस होंगे वहां पे साइकोलॉजी होगा। सो साइकोलॉजी का स्कोप कितना बड़ा है? हर वो जगह जहां इंसान है वहां साइकोलॉजी है। पहला, क्लिनिकल साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ। क्लिनिकल लोग सीवियर मेंटल डिसऑर्डर लाइक सिजोफ्रेनिया, पीटीएसडी, ऑटिज्म वगैरह ट्रीट करते हैं। काउंसलिंग लोग डेली लाइफ स्ट्रगल्स जैसे रिलेशनशिप इश्यूज, स्ट्रेस में हेल्प करते हैं। ये सब क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी में आते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे कंपनी में एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बढ़ाना या टीम बिल्डिंग करना, सही लोग हायर करना, ये इस जगह पे भी यूज़ होता है इसका। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्कूल्स और कॉलेजेस में होता है, जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज, मोटिवेशन टेक्निक्स और करिकुलम डिज़ाइन पर फोकस करते हैं। और इमर्जिंग फील्ड्स में देखा जाए तो सोशल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और फॉरेंसिक साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में हम ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम एथलीट्स के मेंटली फिटनेस के बारे में बात करेंगे, मेंटली रेजिलियंस कैसा है, फोकस कैसा है, वो देखते हैं। और फॉरेंसिक साइकोलॉजी में अप्लाई साइकोलॉजी टू लीगल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड होता है इसमें। अब इंडिया में देखें, चेंजिंग लाइफ स्टाइल के चलते हर ब्रांच में अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। अभी साइकोलॉजी इंडिया में
स्टार्टिंग फेज में, अभी करीब 100 साल ही हुए हैं यहाँ पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कोप है इसका और फ्यूचर स्कोप काफ़ी अच्छा है इसमें। और हर ब्रांच में अपॉर्चुनिटी बढ़ ही रही है। स्कूल में काउंसलर चाहिए होते हैं, हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत हो रही है, कंपनीज में इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। तो ये कह सकते हैं कि इसका स्कोप काफ़ी वाइड है। सो हमने देखा कि साइकोलॉजी की नेचर क्या है, वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक स्टडी है, जैसे सोशल साइंस से कहते हैं। और इसके गोल्स में बिहेवियर को समझना और बदलना है, और इसको स्कोप हर सेक्टर में। और साइकोलॉजी सिखाता है कि बिहेवियर इज नॉट रैंडम, इसके पीछे हमेशा कोई कारण होता है, और एक साइकोलॉजिस्ट का इसका काम यही है कि उस कारण को ढूंढना, उसे ठीक करना। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।